नमस्कार विद्यार्थियों, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम बात करेंगे भारत का भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। पूर्व वीडियो में हमने भारत की भूगर्भिक संरचना के सबसे प्राचीन सेल समूह आर्कियन क्रम की सेल संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आर्कियन सेल समूह की जो संरचना है वो पृथ्वी के निर्माण के समय की चट्टानें थी। वह भी अपना मौलिक रूप खो चुकी है। उन्हीं मौलिक चट्टानों के समय के साथ परिवर्तन होने के क्रम में अपरदन, भौतिक और रासायनिक अपक्षय की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जो नवीन सेल समूह का निर्माण हुआ उसे हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से जानते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की मुख्य विशेषताओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के भौतिक और रासायनिक अपक्षय तथा अपरदन निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ। इन सेल समूह में रूपांतरण की अधिकता थी। जीवाश्मों का अभाव है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें केवल निचली घाटियों व गर्तों में अवशेष के रूप में मिलती है। इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं, प्रायद्वीपीय धारवाड़ की चट्टानें तथा बाह्य प्रायद्वीपीय धारवाड़ चट्टानें। सामान्य रूप से हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि भारत के मानचित्र में स्पष्टतया ये जो ब्लैक क्षेत्र हमें मिल रहे हैं, इनमें दोनों प्रकार के प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्र इस मानचित्र में अंकित हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ भाग, कर्नाटक, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, उड़ीसा, कटक का क्षेत्र तथा मेघालय में शिलोंग के पठार के आसपास के क्षेत्र में यह मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जब हम प्रायद्वीपीय धारवाड़ क्रम के रूप में विभाजित करते हैं तो इसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला अरावली श्रेणी, जो कि ऊपरी व निचली अरावली श्रेणी के रूप में दिल्ली के निकट तक पाई जाती है। दूसरा, गुजरात में इसी श्रेणी को हम चंपानेर श्रेणी के नाम से जानते हैं। बालाघाट व भटिंडा में इस श्रेणी का जो नाम है वो चिपली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। रीवा व हजारीबाग में इसे गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नागपुर व जबलपुर में सासर श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है। विशाखापट्टनम में इसे कुदोराइट श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तथा जो मुख्य धारवाड़ है, जिसके नाम पर इन प्रायद्वीपीय धारवाड़ चट्टानों का नामकरण हुआ, वह उत्तरी कर्नाटक से कावेरी नदी तक का जो भाग है, जिसमें धारवाड़ एक जिला है, जहाँ प्रमुखता के साथ इस प्रकार की चट्टानें मिलती है। तो धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिलों में इसका विस्तार मिलता है और धारवाड़ जिले के नाम के आधार पर ही इसका और धारवाड़ चट्टानों के नाम से हम जानते हैं। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्रायद्वीपीय धारवाड़ चट्टानें सतत श्रेणी में न होकर अलग अलग छोटे छोटे खंडों में विभाजित है, जिन्हें हम प्रायद्वीप के भाग में मुख्य रूप से अरावली श्रेणी, चंपानेर श्रेणी, चिपली श्रेणी, गोंडाइट श्रेणी, सासर श्रेणी, कुदोराइट श्रेणी तथा मुख्य धारवाड़ श्रेणी में विभाजित करते हैं। बाह्य प्रायद्वीपीय धारवाड़ की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय प्रदेश में लद्दाख, जाश्कर, गढ़वाल और कुमायूं पर्वत श्रेणियों के क्षेत्रों में यह सेल समूह में मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट वक्रता श्रेणी के रूप में यह धारवाड़ सेल समूह में मिलता है। कश्मीर में सेलखाला श्रेणी के रूप में यह हमें कश्मीर घाटी में मिलता है तथा असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी के नाम से असम
वह मेघालय के पठारी क्षेत्र के भूभाग पर धारवाड़ सेल समूह में दिखाई देते हैं। तो बाह्य प्रायद्वीपीय चट्टानों को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करते हैं। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में मुख्य रूप से लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं श्रेणियों में, वक्रता श्रेणी के रूप में, सेलखला श्रेणी के रूप में तथा शिलोंग श्रेणी के रूप में। इनका आर्थिक महत्व सर्वाधिक है क्योंकि भारत के लगभग सभी धात्विक खनिज और प्रमुख अधात्विक खनिज इसमें मिलते हैं। मुख्य खनिजों की अगर हम बात करें तो इसमें सोना, मैग्नीज, लोहयस, तांबा, क्रोमियम, टंगस्टन, जस्ता, सीसा, सुरमा, बुलफॉर्म, अब्रक, कोबाल्ट, गार्नेट, संगमरमर प्रमुखता के साथ मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें हैं, यह प्राचीनतम अवसादी सेल समूह है जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तथा यह आर्कियन सेल समूह की अपर्दन और उस अपर्दन के उपरांत अन्य स्थानों पर निक्षेप से इसका निर्माण हुआ। सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए यह महत्वपूर्ण सेल समूह है। अगली वीडियो में हम भूगर्भिक सेल समूह के आगामी प्रकार, आगे जो प्रकार इसका आता है जिसमें कुडप्पा सेल समूह मुख्य रूप से मिलता है, उस कुडप्पा सेल समूह और विंध्यन सेल समूह के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।